नमस्कार दोस्तों। आज देश में चर्चा खास करके मनरेगा अधिनियम को जो ये एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो नाम बदला है उस पर बहुत विवाद हो गया है और चर्चा यही हो रही है कि जब यह कानून ठीक था तो इसको फिर बदला क्यों गया। तो फिर एक तरह से यह कृषि बिल की तरह इस पर हंगामा मचा हुआ है। संसद से लेकर के सड़क तक। तो यह सिर्फ इस कानून को लेकर के ही नहीं है, बल्कि जब से ये सरकार आई है तो हर साल कुछ न कुछ कानून में परिवर्तन कर रही है ताकि देश में चर्चा होते रहे, देश में अशांति फैला रहे, लोग ठीक से नहीं रहे। तो पहले जब ये सरकार आई तो कृषि बिल पर जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है किसानों से, उसमें संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी यह सरकार असफल रही। तो आखिर ये क्यों कर रही है? तो इस पर आधुनिक युग में श्रीधर पाठक एक कवि हैं, उन्होंने कहा था, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। इसका अर्थ बहुत होते हैं, लेकिन इसका ये है कि यह संसार सच्चा है, इसे कच्चा समझने का प्रयास नहीं करो, और बच्चा इसको भेद करने का भी या अलग करने का भी प्रयास नहीं करो। उसी तरह से यह सरकार जो समझ रही है कि ये जो कर रही है देश की जनता कोई भी नहीं समझ रही है, यह इनकी भूल है। देश की जनता समझ रही है, चूँकि आज के संदर्भ में सोशल मीडिया का ज़माना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, उससे सारी जानकारियाँ देश की जनता को मिल जाती है। तो पहले मैं आरटीआई बिल पे आता हूँ, आरटीआई एक्ट पे, जो इतना बढ़िया सूचना का अधिकार अधिनियम था। इससे शासन प्रशासन में भय की स्थिति पैदा हो जाती थी ताकि वो भ्रष्टाचार नहीं करें, गलत नहीं करें, और सूचना मिलने के आधार पर उस पर जो भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना मांगने वाले थे उसको लेकर के कोर्ट की मूव करते थे, तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार पे नियंत्रण किया गया था। इसी के लिए अनेकों सूचना के अधिकार कार्यकर्ता की हत्याएं भी हुई, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही इस सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन किया और जब इस एक्ट को कमज़ोर किया गया तो करप्शन बढ़ते गया, हत्याएं होते गए। उसके बाद लोग निष्क्रिय भी होने लगे। जो भी सूचना का अधिकार मांगने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे, जब उनको लगा कि अब आरटीआई में कोई दम नहीं रहा, तो उन्होंने सूचना का अधिकार के अंतर्गत शासन प्रशासन के पदों पर बैठे व्यक्तियों से सूचना मांगना ही बंद कर दिया, ताकि यह सरकार
अपने हितों की रक्षा कर सके, भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं उसको छिपाया जाए, अपने मन के मुताबिक सारा काम करे और कर भी रही है। उसके बाद लॉकडाउन के संदर्भ समय में ही कृषि बिल को पास करवाया, जिसके कारण देश भर में व्यापक किसान आंदोलन और जन आंदोलन हुए और पंजाब से लेकर दिल्ली तक चक्का जाम कर दिया गया, चाहे वो रेल का हो चाहे वो सड़क का हो। इसमें अरबों रुपया का सरकारी राजस्व का तो नुकसान हुआ ही, इसके साथ साथ आम जनता को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके रोजी रोजगार चौपट हो गए। फिर इस सरकार ने अंततः हार करके जब कुछ स्टेट में चुनाव आए तो कृषि बिल को वापस ले लिया। लेकिन जब तक देश को बहुत हानि उठानी पड़ गई थी, हर जगह हाहाकार मचा हुआ था, अगर यही बिल प्रारंभ में ही वापस ले ली जाती कृषि बिल को तो शायद इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो कहावत है कि हारल गदावा चुतल पे हाथ। कहने का मतलब है कि जब इसका कहावत का अर्थ है जब हार जाता है तो पीछे से ताल ठोकता है कि अरे मैं तो जीत गया, कि पिछले दरवाजे से सभी कृषि बिल को वापस ले लिया। और जबकि मैं उसमें बोला भी था 2021 के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इस बिल को सरकार को वापस लेनी पड़ेगी और लेना भी पड़ा। अभी सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदला है, विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन, तो इसमें जिस तरह से कृषि बिल में उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए उस कानून को बनाया गया था, उसी तरह से इसमें भी कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज की उद्योगपतियों के हित है। तभी यह सरकार इस बिल को एक्ट से बिल बनाया है, जबकि यह संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में वर्णित है उसमें अनुच्छेद 41 के आधार पे इस एक्ट को बनाया गया था। और एक्ट में था कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको मजदूरी भत्ता देना पड़ेगा और बहुत तरह के इस एक्ट में प्रोविज़न किए गए थे। अगर यह एक्ट बढ़िया था तो फिर इसको कमज़ोर क्यों किया गया? क्योंकि यह सरकार जब आई शुरू से ही मनरेगा को बंद करने की प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसमें उसका बजट भी बार बार कम कर रहा था। उसके बाद उसमें बजट कम करने के साथ साथ उस तरह के रोज़गार भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। लेकिन उस समय भी मैं मनरेगा के संदर्भ में अपनी बातें देश की जनता के सामने रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अन्य लोगों ने भी मनरेगा पर जो सरकार की रवैया थी उसका विरोध किया, जिसके कारण अंततः सरकार को मनरेगा को लागू करना पड़ा और आगे चलता ही रहा। लेकिन जब सरकार ने देख लिया इस जो रोजगार अधिनियम इसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो बिल ला करके इसको कमज़ोर कर दिया गया। तो इस पर देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है। और ऐसे जो भी कानून को, जैसे अभी 40 श्रम कानून थे उसको 4 कर दिया गया और बता रही है सरकार कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए है, तो उसमें अगर आप लोग प्रोविज़न पढ़ेंगे और पढ़ना भी चाहिए तब समझ में आएगा कि यह श्रम कानून श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए है कि श्रमिक का अहित हो रहा। इस पर विचार करने की ज़रूरत है
इस पर सोचने की ज़रूरत है और इसके लिए एक अलग से लोग बैठें और विचार करें और ऐसे जो कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं उसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। थैंक्स।